ट्रेन एक्सीडेंट में कटे दोनों पैर और एक हाथ, लेकिन नहीं छोड़ा जिंदगी का साथ। यूपीएससी की परीक्षा को पास करने वाले कौन है सूरज तिवारी, जो बन गए हैं अब आईएएस अधिकारी। अंधेरों से लड़कर जिसने पाई अपनी पहचान, पूरे देश में बढ़ाया अपने जिले का मान, पहली और दूसरी रैंक लाने वालों से ज्यादा क्यों हो रही सूरज की चर्चा। पिता करते हैं दर्जी का काम, दिव्यांग बेटे ने दिलाई अब नई पहचान। कहानी सूरज तिवारी की, जिसके अधिकारी बनने पर पड़ोसी गांव में भी बटी मिठाई। हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। जिगर मुरादाबाद के इस शेर को सच कर दिखाया है मैनपुरी के रहने वाले सूरज तिवारी ने। 23 मई को यूपीएससी की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। इस परीक्षा परिणाम में टॉप पर लड़कियां रही। इस परीक्षा परिणाम में पहले नंबर पर इशिता किशोर, दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया, तीसरे नंबर पर उमा हरती एन और चौथे नंबर पर स्मृति मिश्रा ने बाजी मारी। यूपीएससी की परीक्षा को पास करके अधिकारी बनने वाले कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी के रास्ते को मोड़ दिया। कहीं किसान का बेटा आईएएस बना, तो कहीं कांस्टेबल ने यूपीएससी की परीक्षा पास की। कोई मजदूर का बेटा था, तो किसी के घर में एक वक्त का खाना भी मुश्किल था। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा थी इस परीक्षा में 971वीं रैंक हासिल करने वाले सूरज तिवारी की। एक कहावत है, मंजिल उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत सूरज तिवारी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। 971वीं रैंक लाने के बावजूद सूरज की तारीफ क्यों होनी चाहिए, इसके पीछे की कहानी भी आप जान लीजिए। सूरज तिवारी उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले की कुरावली तहसील के मोहल्ला घरनजपुर के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम राजेश तिवारी है और वो दर्जी का काम करते हैं। मैनपुरी से सूरज तिवारी ने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास की। इसके बाद सूरज ने बीएससी में दाखिला लिया। बचपन से सूरज आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे। घर में आर्थिक तंगी भी थी, ऐसे में यह सब आसान नहीं था। बीएससी करते हुए इसी बीच सूरज की जिंदगी में अचानक अंधेरा हो गया। सूरज के ख्वाब शीशे की तरह टूटकर बिखर गए। तारीख थी 14 जनवरी 2017। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूरज तिवारी एक ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार हो गए। इस एक्सीडेंट में सूरज के दोनों पैर कट गए, एक हाथ कट गया और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां भी कट गई। सूरज के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन भगवान ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि अभी वो काम बाकी था जिसके लिए सूरज का जन्म हुआ था। इतना भयानक एक्सीडेंट किसी का हो जाए तो उसकी हिम्मत टूट जाती है, वो अंदर से मर जाता है। लेकिन सूरज फिर एक हिम्मत करके खड़े हुए और अपनी मंजिल पाने के लिए जुट गए। सूरज ने हार न मानते हुए दिल्ली के जेएनयू से बीए पास की और इसके बाद एमए किया। फिर सूरज आईएएस की तैयारी में जुट गए। घर की माली हालत ठीक नहीं थी। पिता दर्जी का काम करते थे, जिससे घर का खर्च चलता था। इतना पैसा पास में नहीं था कि बड़े संस्थानों में जाकर कोचिंग कर ले, इसलिए सूरज ने घर पर ही पढ़ाई करके अपनी मंजिल को पाने का फैसला किया। हर तरफ छा रहे अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज रोज 20 घंटे तक पढ़ाई करते थे। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तभी भाई की मौत हो गई थी, इसलिए पूरे परिवार को दिव्यांग सूरज को संभालना था। 23 मई 2023 में सूरज की जिंदगी से यह अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो गया। यूपीएससी की परीक्षा को पास करके सूरज ने नया इतिहास लिख दिया। दिव्यांग सूरज के सामने बड़े बड़े अधिकारी अब सैल्यूट करेंगे। सूरज की इस कामयाबी की चर्चा पूरे देश में है। पूरा देश उनको सम्मान के साथ सलाम कर रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सूरज तिवारी के लिए ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव ने लिखा, मैनपुरी के दिव्यांग सूरज तिवारी ने आईएएस की परीक्षा पहली बार में ही निकालकर साबित कर दिया कि संकल्प की शक्ति अन्य सभी शक्तियों से बड़ी होती है। सूरज की इस सूरज जैसी उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। सूरज आज उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं जो आर्थिक अभाव और मुश्किलों के चलते अपने रास्ते बदल देते हैं। 3 उंगलियों से अपनी जिंदगी का इतिहास बनाने